जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ खौफनाक आतंकी हमला देश की आत्मा पर गहरा जख्म दे गया है। 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गई और पूरा देश गुस्से और सदमे में डूबा है। लेकिन इस त्रासदी ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब पूछने पर आप देशद्रोही तक करार दिए जा सकते हैं, मगर हम तो पूछेंगे वो सवाल जो आम मासूमों की जिंदगियों से जुड़ी है। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप मेरे नए YouTube चैनल रनडाउन लाइव में जुड़े हैं। पहला सवाल, बैसरन में सुरक्षा का ढांचा क्यों डरा? पहलगाम का बैसरन, जहां हजारों पर्यटक हर साल छुट्टियां मनाने आते हैं, उस दिन एक युद्ध का मैदान बन गया। 25 से 30 मिनट तक चलने वाले इस हमले में न पुलिस थी, न सेना और न ही कोई मेडिकल मदद। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके मंत्रालय के तहत सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, क्या आप जवाब देंगे कि 7 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ कैंप और 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप होने के बावजूद बैसरन असुरक्षित क्यों था? कश्मीरी मामलों के जानकार अनुराधा भसीन का सवाल है, जब हर गली नुक्कड़ पर सुरक्षा बल दिखते हैं तो बैसरन में ये चूक कैसे होगी? क्या यह गृह मंत्रालय की नाकामी नहीं? गुजरात की शीतल कलाठिया, जिनके पति शैलेश भाई इस हमले में मारे गए, ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहा, आपके पास वीआईपी कारों की फौज है, लेकिन टैक्स देने वाले आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। शीतल का यह सवाल सीधे गृह मंत्री अमित शाह से, आखिर कब तक आम नागरिक सुरक्षा के नाम पर ठगा जाएगा? दूसरा सवाल, आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का कहना है कि आतंकवादी आमतौर पर पर्यटन स्थलों को निशाना नहीं बनाते क्योंकि इससे स्थानीय कश्मीरियों की रोजी रोटी छिनती है। लेकिन इस बार हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। प्रोफेसर अमिताभ मट्टू का सवाल है, क्या यह कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावे को ध्वस्त करने की साजिश थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके पास मंत्रालय के तहत सेना और राष्ट्रीय राइफल्स काम करते हैं, क्या आप बताएंगे कि साजिश को रोकने में आपकी रणनीति कहां चूक गई? क्या यह हमला देश की रक्षा नीति पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं? तीसरा, क्या यह खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी नाकामी नहीं? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि इस हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमले की आशंका पहले थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? प्रोफेसर अमिताभ मट्टू कहते हैं, पाकिस्तान का हाथ होने में कोई शक नहीं, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां इसे क्यों नहीं भांप सकी? लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हालिया बयानों को एक संकेत के तौर पर लिया जाना चाहिए। पीएम मोदी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अध्यक्ष हैं, क्या आप देश को बताएंगे कि खुफिया तंत्र की इस चूक का जिम्मेदार कौन है? पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और सरकार के दावों की पोल खुलने वाली घटना है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? हम उन परिवारों के दर्द के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आप हमें बताएं, क्या सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।